नॉइस कलर फिट पल्स मेरे पास आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने इसको 2500 में परचेज कर लिया था। अपडेटेड प्राइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और 2500 के हिसाब से आपको एक स्मार्ट वॉच मिलना पहली चीज़ बड़ी बात होती है। अगर एक अच्छी कंपनी की स्मार्ट वॉच मिल जाए तो यहाँ पे डेफिनेटली नॉइस का थोड़ा सा नाम हो चुका है, बट हमेशा आपको एक ही चीज़ कह दो कि सिर्फ आप नाम पे मत जाइए। इवन जो स्पेसिफिकेशन लिखे होते हैं उनमें और रियल लाइफ एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे मार्केटिंग में मत जाइए, रियलिटी पे आइए, प्रैक्टिकल लाइफ पे आइए। तो बात करते हैं आज की वीडियो की। तो यहाँ पे इसका मैं डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ विथ प्रोज एंड कॉन्स। बताऊंगा 2500 के हिसाब से क्या नॉइस का फिट पल्स स्मार्ट वॉच आपके लिए सही हो सकती है या फिर आपको कोई दूसरी स्मार्ट वॉच रिकमेंड करनी चाहिए। तो चलिए बातें बहुत होगी, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो और देखते हैं एग्जैक्टली इसके अंदर क्या क्या देखने को मिल जाएगा, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है। वैसे बॉक्स के पीछे मेंशन किया गया है इसके अंदर आपको 1.4 इंच का टच स्क्रीन दिया गया है, IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड दिए गए, 10 डेज का बैटरी लाइफ, ब्लड ऑक्सीजन मीटर देखने को मिल जाएगा, हार्ट रेट सेंसर है, IP68 रेटिंग के साथ आते हैं। वैसे 5 ATM वाटर रेजिस्टेंस भी बेटर होती है। IP68 पहन के आप यहाँ पे स्विमिंग नहीं कर सकते, तो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा बहुत आपको इशू देखने को मिल जाएगा। और एक फिटनेस स्मार्ट वॉच के अंदर मैं बिलीव करता हूँ कि कम से कम 5 ATM वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग आनी चाहिए। तो चलिए बॉक्स में चेक करते हैं एग्जैक्टली हमें अंदर क्या देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे कुछ प्रमोशन गाइड्स पे आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है। सुनो दिल का शोर, नॉइस मेकर। ओके, तो यहाँ पे लॉक करने के लिए इन्होंने केबल को भी, आई थिंक चार्जिंग डॉक है, इसको भी साइड में रख दिया। ओवरऑल बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसी यूजर मैनुअल गाइड्स, यहाँ पे हर एक इंस्ट्रक्शन लिखा होता है। इसके अलावा कुछ ऐसा ये चार्जिंग डॉक देखने को मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी में हमेशा जो कॉस्ट कटिंग की जाती है जहाँ जो केबल वगैरह होती है, बट 2500 के हिसाब से ज़्यादा कंप्लेन नहीं करूँगा। अब देख सकते हैं एग्जैक्टली आपको कुछ ऐसी वॉच देखने को मिल जाएगी। राइट हैंड साइड पे सिंगल बटन दिया गया, जो बटन है बहुत ही अंदर की तरफ है, जो नॉर्मल थोड़ा सा बटन बाहर की तरफ होना चाहिए था, बहुत अंदर की तरफ बटन दिया गया। इसका रिस्ट बैंड की क्वालिटी की बात करता हूँ, यहाँ पे स्लाइटली रबर वाला फील देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे स्लाइटली कॉम्प्रोमाइज किया गया। वैसे यहाँ पे नॉइस की आपको ब्रांडिंग में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा पीछे तरफ आपको यहाँ पे सेंसर देखने को मिल जाएंगे और ये चार्जिंग पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। चलिए जल्दी इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद राइट हैंड साइड में जो बटन है उसको प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा, डायरेक्टली ऑन हो जाएंगे। कनेक्ट करने के लिए आपको नॉइस फीड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे QR कोड को स्कैन कर लिया है एंड देन आप इजीली इसको पे कर सकते हैं। और अगर मैं इसकी वेट की बात करता हूँ, आपको दिखाता हूँ एक्जैक्टली कितना आपको इसका वेट देखने को मिल जाएगा। अप्रॉक्स 34-35 ग्राम के आसपास आपको इसका वेट देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी नहीं है। चलिए जल्दी इसको पेयर कर लेते हैं फ़ोन से। तो चलिए मैंने वॉच को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। आपको उसको मैं UI दिखाता हूँ। पहली चीज़ तो बटन यार बहुत ही कम काम करने वाला है। इसके अलावा कुछ आपको ऐसा UI देखने को मिल जाएगा। हम देख सकते हैं नीचे से आप ऊपर स्वाइप करोगे तो आपको यहाँ पे जितने भी स्टेप्स काउंट वगैरह सब कुछ शो कर देगा। इसके बाद आप ऊपर से नीचे स्वाइप करते हो, मैसेज नोटिफिकेशन शो कर देगा। राइट से लेफ्ट स्वाइप करते हो, स्पोर्ट्स मोड, हार्ट रेट सेंसर, स्लीप ट्रैकिंग, ब्लड ऑक्सीजन, रिकॉर्ड्स, ब्लूटूथ म्यूजिक, अलार्म, स्टॉप वॉच, वेदर फोरकास्ट, सेटिंग ऑप्शन दिया गया। वैसे टाइमर का फंक्शन नहीं दिया गया। एडिशनली अगर मैं सेटिंग में जाता हूँ तो सेटिंग के अंदर कुछ भी यहाँ पे डिस्प्ले, ब्राइटनेस, कुछ भी फंक्शन नहीं दिया गया। बड़ा बेसिक से यहाँ पे चीज़ें दी गई है। स्मार्टवॉच वो बिल्कुल फील आने वाला नहीं है। इसके अलावा वैसे मैं अगर स्पोर्ट्स मोड की बात करता हूँ तो आपको स्पोर्ट्स मोड के अंदर आपको आउटडोर रनिंग, वॉकिंग, आउटडोर साइकिलिंग, ट्रेल रन, ट्रैकिंग, ट्रेडमिल, इंडोर साइकिल, योगा। वैसे स्विमिंग मोड और कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया गया, बट बेसिक से स्पोर्ट्स मोड दिए गए। इसके अलावा हार्ट रेट सेंसर दिया गया है, स्लीप ट्रैकिंग, ब्लड ऑक्सीजन, रिकॉर्ड्स, ब्लूटूथ म्यूजिक, अलार्म, स्टॉप वॉच। एप्लीकेशन को भी देख लेते हैं एग्जैक्टली एप्लीकेशन में क्या क्या देखने को मिल जाता है। और यहाँ और आपको वॉच के अंदर क्या क्या सेटिंग अलाउ कर देनी है। तभी आप सेटिंग के अंदर जाओगे, आपको दिखा देगा कलर फिट पल्स। यहाँ पे आपको बैटरी परसेंट भी शो कर रहा है। इसके अंदर आप जाके यहाँ पे ड्रिंक वाटर रिमाइंडर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, सेट डिवाइस टाइम कर सकते हैं, फाइंड डिवाइस, वेदर सेट। इसके अलावा नोटिफिकेशन एंड अलर्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको यहाँ पे अलाउ करना होगा। तो नोटिफिकेशन एक्सेस के अंदर आपको नॉइस फिट एप्लीकेशन को अलाउ कर देना है एंड आप जाके आप यहाँ पे डायरेक्टली उसको सारे नोटिफिकेशन ऑन ऑफ कर सकते हैं। वैसे नोटिफिकेशन बात करता हूँ, SMS, कॉल अलर्ट, कैलेंडर, जीमेल, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, FB मैसेंजर, स्काइप, ट्विटर, फेसबुक, आउटलुक, स्नैपचैट, वीचैट, हैंगआउट, ये सब फंक्शन दिए गए। माई अलार्म का ऑप्शन दिया गया और वैसे क्या आप यहाँ पे माई अलार्म भी सेट कर सकते हैं। आप खुद यहाँ पे वॉच के थ्रू डायरेक्टली अलार्म सेट नहीं कर सकते हैं, आपको अलार्म ऐड ऑन करने के लिए इस एप्लीकेशन को यूज़ करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत लिमिटेशन दे रखी है। इसके अलावा क्विक रिप्लाई का ऑप्शन दिया गया, फिर आप ऐड ऑन कर सकते हैं, बट मैक्सिमम लिमिट 5 कर रखी है, तो आपको यहाँ पे 1-2 को यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा, देन आप यहाँ पे ऐड ऑन कर पाएंगे। 5 क्विक रिप्लाई आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप कॉल आने पर डायरेक्टली आप रिप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं वॉच फेस की बात करता हूँ, यहाँ पे नीचे की तरफ आपको वॉच फेस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ आपको ऐसे वॉच फेस देखने को मिल जाएंगे, बड़े बेसिक से वॉच फेस दिए गए, लेकिन थोड़ा मुझे ठीक ठाक लग रहा है, तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वॉच सेट कर दिया। आप देख सकते हैं कुछ आपको ऐसा वॉच फेस दिख रहा होगा। वैसे कस्टमाइज वॉच फेस का ऑप्शन भी दिया गया, आप यहाँ पे खुद का वॉच फेस भी ऐड ऑन कर सकते हैं गैलरी में जाके, वो भी मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। तो हम ये ऐड ऑन कर देते हैं। स्केल मैंने कर दिया और आई थिंक यहाँ पे कहीं ऊपर राइट होता है,
और अपडेट फेस कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने खुद का वॉलपेपर ऐड ऑन कर लिया है और जो कलर एक्यूरेसी स्लाइटली आपको यहाँ पे इशू देखने को मिल जाएगा, बट अच्छी चीज़ क्या आपको कस्टमाइज वॉच फेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बात अगर नोटिफिकेशन की तो आपको यहाँ पे दिखा देगा किसका कॉल आ रखा है, बट आप यहाँ पे कॉल को साइलेंट नहीं कर सकते हैं, बट अच्छी चीज़ आप कॉल को कट कर सकते हैं। इवन क्विक रिप्लाई का ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे टैप कर दीजिए। ये जो 5 आपको क्विक रिप्लाई दिए गए इनमें से आप यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट टच काफ़ी कम रिस्पॉन्स वर्क कर रहा था, तो यहाँ पे फाइनली टच रिस्पॉन्स कर गया। आप इसके अलावा ऊपर से नीचे स्वाइप करते हो आपको दिखा देगा किसके मैसेज वगैरह आ रखे हैं, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, ईमेल वगैरह के। और यहाँ पे आप अप टू 10 नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा बड़े मैसेज रीड नहीं कर पाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लिमिट करके। इवन एवरेज साइज़ के मैसेज रीड करने में इशूज़ आ रहा था, बट शॉर्ट मैसेज आप इजीली रीड कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी हिंदी का मैसेज रीड नहीं कर सकते, जैसे आपको हिंदी का मैसेज आएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देगा, और जब आप कुछ स्माइलीज वगैरह भेजोगे तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करने वाला है। तो सिर्फ आप इंग्लिश के मैसेज रीड कर सकते हैं, वो भी शॉर्ट साइज़ के। इसके बाद म्यूजिक कंट्रोल की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे ब्लूटूथ म्यूजिक में जाना है, कनेक्टेड है, और यहाँ से आप डायरेक्टली सॉन्ग को प्ले पॉज कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं पहले कंफर्म कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी सॉन्ग का नाम वगैरह कुछ भी शो नहीं करेगा। इवन वॉल्यूम कंट्रोल तक नहीं दिया गया। अभी म्यूजिक कंट्रोल में काफ़ी लिमिटेशन करके एक फ्लैट यूआई दिया गया, तो डेफिनेटली मुझे बिल्कुल भी इंप्रेस तो इस स्मार्ट वॉच ने नहीं किया है इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन। चलिए बात करते हैं इसकी डिस्प्ले क्वालिटी की। तो आप देख सकते हैं आउटडोर कंडीशन में आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट विजिबिलिटी यहाँ पे शो हो रही है। वैसे टाइम वैसे भी इवनिंग का है, बट यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आई थिंक ब्राइटनेस की बात करता हूँ, डेफिनेटली ब्राइटनेस में कोई शिकायत नहीं आएगा। इवन आप टाइम वगैरह भी प्रॉपर अगर डे लाइट में होगी वहाँ पे भी आप इजीली देख पाएंगे। इसके अलावा रेज टू वेक सिंग की बात करता हूँ तो बहुत स्लो यहाँ पे स्मार्ट वॉच वर्क कर रही है। आपको फिर दिखाता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे आई थिंक मोर देन 1 सेकेंड का यहाँ पे टाइम लगता है, जो कि स्मार्ट वॉच काफ़ी लेट माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके लुक डिपार्टमेंट की। तो लुक में आपको इतनी स्टाइलिश वॉच देखने को नहीं मिला। जो डिस्प्ले साइज है थोड़ा सा आपको छोटा हमें फील होने वाला है। इवन अभी जो लुक डिपार्टमेंट थोड़ा सा आपको एवरेज सा लुक देखने को मिल जाएगा। एडिशनली मैं कंफर्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पे इसका जो रेस्ट बैंड है इसमें मुझे शिकायत देखने को मिली है। कल इवनिंग पहन के इसमें एक्सरसाइज करा तो यहाँ पे स्वेटिंग हो रही, स्किन में इचिंग वगैरह स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पे स्किन फ्रेंडली आपके लिए नहीं होने वाला है। स्पेसिफिकली वो लोग जिन्हें थोड़ी स्वेटिंग ज्यादा होती है उन्हें डेफिनेटली थोड़ी शिकायत देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं इसकी एक्यूरेसी की बात करता हूँ, यहाँ पे स्टेप्स काउंटिंग में एक्यूरेसी आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। जी हाँ, अगर आप 100 स्टेप चलते हो, कई बार आपको ये 88, 89 स्टेप शो करेगा, कई बार आपको 105, 106 स्टेप भी शो कर रहा था। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है और ये चीज़ डेफिनेटली एक इशू होता है। तो डेफिनेटली मुझे स्टेप्स काउंट में इशू देखने को मिला है। अगर मैं हर्टे सेंसर की बात करूँ थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम ले रहा था, बट आप मान के चलिए अप टू 90% एक्यूरेसी, जो कि ऑलमोस्ट सभी स्मार्ट वॉच प्रोवाइड कराते हैं। बिलो 3000, 4000 रेंज की बात करें वही सेम एक्यूरेसी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। SP2 में डेफिनेटली मुझे इशू देखने को मिला था। आप 90% एक्यूरेसी कह सकते हैं, प्रॉपर SP2 यहाँ पे नहीं दिया गया। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल बात करता हूँ डेफिनेटली मुझे एक्यूरेसी में इशू देखने को मिला। और एक बार हर्टे सेंसर SP2 से मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, पर जो स्टेप्स काउंट की एक्यूरेसी होती है वहाँ पर अगर इशू देखने को मिलता है तो एक फिटनेस स्मार्ट वॉच लेने का कोई सेंस नहीं होता है। वैसे अगर मैं स्पोर्ट्स मोड की बात करता हूँ वहाँ पे स्विमिंग स्पोर्ट्स मोड नहीं दिया गया। एडिशनली IP68 रेटिंग के साथ आती है। 5 ATM वाटर रेजिस्टिव रेटिंग नहीं दी गई। दैट मींस आप स्विमिंग के अंदर यूज भी नहीं कर सकते हैं। और आई डोंट नो व्हाई, बट अभी ट्रेंड चल रखा है नॉइज कलर फिट अल्ट्रा में आपको IP68 रेटिंग दी गई है। इवन Realme Watch 2 Pro के अंदर भी IP68 रेटिंग दी गई है। जिन लोगों को आइडिया नहीं है एग्जैक्टली IP68 और 5 ATM में क्या डिफरेंस होता है, तो आप ये मान के चलिए IP68 वाली जो स्मार्ट वॉच होती है कंप्लीटली वाटर रेजिस्टेंट नहीं होती है। जी आप मान के चलिए बारिश में यूज करोगे इशू नहीं आएगा, बट आप स्विमिंग करते टाइम उसको यूज करने वाले कंप्लीट इसको पानी में डिप कर देंगे, काफी देर तक यूज करते रहोगे, उस टाइम पे आपकी जो स्मार्ट वॉच है उसका खराब होने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। तो यहाँ पे स्मार्ट वॉच के अंदर कम से कम 5 ATM वाटर रेजिस्टिव बनती है, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। और आई थिंक विदाउट 5 ATM रेजिस्टिविटी स्मार्ट वॉच लेना कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के हिसाब से सही ऑप्शन नहीं होता है। तो डेफिनेटली फिटनेस के अकॉर्डिंग ये जो स्मार्ट वॉच है आपको नहीं मिलने वाली है। एक्यूरेसी में लैग कर रहे हैं, आपको स्पोर्ट्स मोड काफी कम दिए गए, ओनली 8 स्पोर्ट्स मोड है। एडिशनली 5 ATM वाटर रेजिस्टिव नहीं दी गई है। इसके अलावा अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करता हूँ, आप मान के चलिए अप टू 2 डेज का आपको बैटरी देखने को मिल जाएगा। मैं कल से उसको यूज कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे 42% इसकी बैटरी बची हुई है। ऑलमोस्ट 58-57% यहाँ पे बैटरी ड्रेन हो गई विद इन 1 डे। इवन मैंने इसको सिर्फ एवरेज यूज किया हुआ था। तो डेफिनेटली बॉक्स के ऊपर अप टू 10 डेज बैटरी को बताया गया, बट रियल लाइफ में आई थिंक अप्रोक्स 2 डेज का आपको बैटरी को देखने को मिल जाएगा। तो आई थिंक हमने अभी जितने इंपॉर्टेंट सेगमेंट थे सबके सब कवर अप कर लिए। बात करता हूँ मेरे फाइनल वर्डिक्ट की। तो पहली चीज में कुछ इश्यूज की बात करता हूँ, बहुत सारे इश्यूज है। पहली चीज उसको बटन दिया गया बहुत आपको इरिटेट कर देगा। यहाँ पे कई बार वर्क करता है, कई बार वर्क नहीं करता है। जी मैं साइड बटन की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा इसको डिस्प्ले क्वालिटी है वहाँ पे कलर एक्यूरेसी काफी कम दी गई है। जो बेसिक चीज होती है टाइमर हो गया है, म्यूजिक के अंदर यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह वो सब नहीं दिया गया। फ्लैट यूआई दिया गया, यूजर इंटरफेस अच्छा नहीं है। फिटनेस स्मार्ट वॉच के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड बहुत कम दिए गए, सिर्फ नाम के स्पोर्ट्स मोड दिए गए। IP68 दिया गया, 5 ATM वाटर रेजिस्टिव रेटिंग नहीं दी गई। तो यहाँ पे अगर मैं कंप्लीट पैकेज की एक स्मार्ट वॉच की बात करता हूँ, बिल्कुल मुझे ऑप्शन नहीं लगा है। बट सिर्फ आपको एक नाम की स्मार्ट वॉच है जिसमें आपको सिर्फ नोटिफिकेशन देखने होते हैं, आपको एक एवरेज सा लुक चाहिए होता है, तो डेफिनेटली मैं कहूँगा आप रिकमेंड कर सकते हैं। बट अगर आप फिटनेस फ्रीक है और आपका बजट सिर्फ 2500 से कम है, तो उससे बेटर आप यहाँ पे कोई भी अच्छा सा बैंड ले सकते हैं। जी फिटनेस बैंड, जैसे एग्जाम्पल OnePlus बैंड हो चुका है, बहुत अच्छा बैंड था, उसमें आपको SP2 भी देखने को मिल जाता है। MI बैंड 5 भी है, बट उसमें आपको SP2 देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे दोनों बैंड काफी
काफी अच्छे हैं, बिलो 2500 रुपीज आपको इजीली देखने को मिल जाते हैं, तो वो उससे बेटर ऑप्शन रहेगा। बट आपको सिर्फ नाम के स्मार्ट वॉच चाहिए तो डेफिनेटली बस को रिकमेंड कर सकते हैं। प्राइस ज्यादा है नहीं, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका अपडेटेड प्राइस लिंक मिल जाएगा, एक बार लेने से पहले प्राइस चेकआउट कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और हाँ, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन शेयर करना मत भूलिएगा। एक्जैक्टली आपका क्या ओपिनियन है, फीडबैक है, क्वायरी इस स्मार्ट वॉच को लेके, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में फॉलो करना तो आपका मोस्ट वेलकम है, वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस टाइम पे अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, टेक केयर योरसेल्फ।